नमस्कार, जय हिंद। इस समय मैं अपने गांव इंग्लिशपुर आया हूं और सुबह का मौसम है, बहुत सारा फॉग है और मैं ऐसे टहलते हुए अपने खेतों की तरफ आ गया हूं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ की रूरल इकॉनमी को, यहाँ के पलायन के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो पहले तो मैं यहाँ बताऊँ कि इस समय यहाँ खेती कैसी है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरा खेत है, ये हमारा मचान है जहाँ पे हमारे जो किसान हैं वो रात को यहाँ पे, चूँकि यहाँ नीलगाय की बहुत प्रॉब्लम है, तो नीलगाय के प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे रात को अगर नहीं सोया गया तो एक नीम का पेड़ भी लगा रखा है गर्मियों के लिए। इसी के नीचे ये मचान बनाई है, ये पंपिंग सेट है। और इस समय हम मेरे खेत में मटर की तुड़ाई चल रही है। ये देखिए किसान मटर तोड़ रहे हैं। ऐसे तो आपको चारों तरफ बहुत हरा भरा दिख रहा होगा। सामने सरसों की खेती हुई है, आप सरसों के खेत देख सकते हैं। यहीं पे भोजपुरी DDLJ फिल्म की शूटिंग हुई थी, आपने देखा ही होगा फिल्मों में। और चारों तरफ बहुत अच्छी खेती है। मिर्च, हमारे खेत में इस समय मिर्च बहुत है। और सामने आपको बैगन दिख रहा होगा, ये बैगन है। उसके पीछे आपको अरहर, जो आप दाल खाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव दाल होता है, तो वो जो खेत है वो अरहर की खेती है। और काफ़ी यहाँ पे इस समय मिर्च, बैगन, धनिया, मटर, गोभी भी बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। तो खेती अगर इस समय आप देखेंगे तो काफ़ी आपको लगेगा कि अच्छी खासी खेती है यहाँ पे। लेकिन इस खेती से किसान को क्या फ़ायदा मिलता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता नहीं कि आप जहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे मिर्च कैसे किलो है। इस समय मेरे खेत में मिर्च लगा हुआ है और मैंने किसान से पूछा कि ये मिर्च आप कैसे बेचते हो, यहाँ से ख़रीदार कैसे ले जाते हैं, तो आप सरप्राइज़ रह जाएंगे कि 5 रुपये केजी है। ये किसान यहाँ से जो मिर्च तोड़ के आप तक पता नहीं कितने रुपए किलो पहुँच रहा है, लेकिन उसे सिर्फ 5 रुपये 1 किलो पे मिल रहा है। शहर में इस समय मुझे नहीं पता है कि मटर कैसे है, थोड़ा मैं गांव में आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मटर इस समय 25 से 30 रुपए किलो बाज़ार पे है। तो शायद ये किसान यहाँ से 10 या 15 रुपए केजी बेच रहे होंगे। वैसे ही धनिया यहाँ पे इस समय जो 10 रुपये का आधा केजी है पत्ता। गोभी एक 20 रुपये का है और जो बैगन है वो है 20 रुपये का 1.5 किलो बाज़ार पे। तो ये मुझे नहीं पता है कि किसान को क्या मिल रहा है। तो मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पलायन है। और यही कारण है कि पलायन के कारणों को मैं जब समझने की कोशिश करता हूँ तो जो मुझे समझ में आया वो यही आया कि 2-3 कारण हैं। पहली बात है कि कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो लैंड होल्डिंग है, जो खेतों की साइज़ है, बंटवारा बहुत हो गया है जॉइंट फैमिली में, भाइयों के फिर उनके बच्चों में बटा है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है कि उस पर इन्वेस्टमेंट करे। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा क्या है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए जाली लगे हुए हैं सारे खेतों में। अगर एक दिन भी किसान को ज़्यादा नींद आ गई तो आप समझिए कि यहाँ पे नीलगाय आएगी और सारे खेत को रौंद के चली जाती है। तो जितनी मुझे रूरल इकॉनमी समझ में आती है उसमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि आपको पशुपालन, उन्नत पशुपालन और उन्नत कृषि, जब तक आप दोनों को मिक्सचर नहीं करेंगे, अर्थात आपके पास कुछ ऐसे पशु हों जो या तो साल 2 साल में लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख की वो प्रॉपर्टी बन जाए, या कम से कम दोनों टाइम मिला के 15, 20, 25 लीटर दूध करते हों, ताकि वो खेती को कॉम्प्लीमेंट कर दें और खेत जो उनके चारे वगैरह हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर दें। तो जब तक खेती के साथ पशुपालन को दोनों को हम क्लब नहीं करेंगे, उसको उन्नत नहीं करेंगे, तब तक केवल खेती से आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। और पशुपालन को अगर खेती की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो जो भूसा है, जो चारा है, वो अगर खरीद के आप पशुपालन करेंगे तो आप यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे गांव में कुछ ऐसे भी समृद्ध किसान हैं जिनके पास बहुत उन्नत नस्ल की गाय भैंसें हैं और साथ ही उनके पास कुछ 5, 7, 8, 10 बीघा खेत है। वो मिला जुला के आप यहाँ कह सकते हैं कि वो रूरल मिडिल क्लास बन चुके हैं। उनके अकाउंट में आपको 40-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेरी समझ है, मैं थोड़ा मचान पे बैठ के बोलूँगा, आपको भी अच्छा लगेगा, कि ओवरऑल मिला के और यहाँ पर जो मैं समझ पाया हूँ कि खेती को पलायन से अगर बचाना है तो आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट
इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब सस्ता ऋण मिल जाए, टेक्निकल सपोर्ट चाहे जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, फर्टिलाइज़र है, टेक्निकल सपोर्ट और साथ ही मार्केटिंग का सपोर्ट अगर मिल जाए तो बिहार जैसे राज्य जो बहुत पिछड़े हैं, खेती पर निर्भर हैं, यहाँ से पलायन को कम करके हम शहर पे भी इसके लोड को कम कर सकते हैं और गांव में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको रोक सकते हैं। निदा फाजली का शेर है कि अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। धन्यवाद।